नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर माइंड ऑफ जीके में। इस वीडियो में आज हम 25 महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को याद कर लें। चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए फटाफट 25 महत्वपूर्ण सवाल को देख लेते हैं। सभी सवाल का आंसर गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल है कि वे मेटल डिटेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स, मेटल डिटेक्टर के नाम सुने होंगे। तो वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं, यानी कौन से नियम का वो पालन करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करिए क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के नियम के द्वारा संचालित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर है वो वाष्पीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए इसमें नोट्स में कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव्य फ्रियॉन भरा होता है। ठीक है, यही पूछा जाता है कौन सा द्रव्य भरा रहता है, तो फ्रियॉन भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। चलिए तो सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि दो स्थानों के बीच समय के अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशांतर रेखा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 है फ्रेंड्स कि तूफानों का सागर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के तल पर जो जल विहीन क्षेत्र है फ्रेंड्स उसे तूफानों का सागर नाम दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखें इसे। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा गेस करिएगा कि जो हमारे शरीर में नमक यानी हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कितनी होती है। तो कितनी होती है, 1% होती है, 2% होती है, 3% होती है या 0.4% होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो 0.4% होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है फ्रेंड्स कि मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला धातु कौन है। तो देखिए, मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला धातु लोहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है कि किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्रभाजी आसवन के द्वारा। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। सवाल नंबर 8 देखें। सवाल नंबर 8 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैंसर के ऊतकों, ठीक है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए खाली स्थान की जाती है, क्या की जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोस्पी। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन इसमें होता है, एक बायोस्कोपी है फ्रेंड्स, एक बायोस्पी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोस्पी। याद रखिएगा। ऐसे कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑन्कोलॉजी, वो भी याद रखिएगा। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कैंसर के ऊतकों की जाँच किससे की जाती है, तो बायोस्पी से की जाती है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि भारत में राजनैतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत में जो राजनैतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है वो क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 को। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 10 देखें कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्यायसंगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है। गेस करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार प्रश्न फिर से सुने कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्यायसंगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को प्राप्त है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं।
सवाल नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेलीफोन रिसीवर है। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीफोन रिसीवर है जो नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 है कि पाशुपत धर्म में शिव पशु के स्वामी कहलाते हैं। जी हाँ, पाशुपत धर्म में जो शिव भगवान है वो पशु के स्वामी कहलाते हैं। तो पशु का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ पर पशु का तात्पर्य पूछा जा रहा है। ये भी देखिए प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पशु का तात्पर्य होता है जीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, जीव। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 देखें कि सोरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो सोरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सवाल नंबर 14 देखें। सवाल नंबर 14 है कि किस मुगल बादशाह ने सिजदा नामक फारसी रिवाज को समाप्त किया था। तो किस मुगल बादशाह ने सिजदा नामक फारसी रिवाज को समाप्त किया था फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इससे संबंधित एक और जीएस बनता है, वो भी मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा का शुरुआत किसने किया था। तो बलबन ने की थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो बलबन ने। देखिए सिजदा के मतलब होता है सर झुका करके प्रणाम करना, और पैबोस का मतलब होता है पैर को चूमना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी, जबकि सिजदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त किसने किया था। तो शाहजहां ने समाप्त किया था। ये दोनों याद रखें। यहाँ पूछा जा रहा है किस मुगल बादशाह ने सिजदा नामक फारसी रिवाज को समाप्त किया था। तो सिजदा और पैबोस नामक रिवाज को शाहजहां ने समाप्त किया था। शुरुआत किसने किया था। तो बलबन ने। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन थे। तो देखिए 1930 ईस्वी में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर जो हमला हुआ था तो उसके नेता कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सेन थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस करें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद कितने दिनों के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितने बार की गई है। देखिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित प्रावधान है जो अनुच्छेद 360 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक है जो एक बार भी भारत में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, ये भी याद रखिएगा। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो कितने दिनों के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 60 दिनों के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। चलिए सवाल नंबर 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 18 है कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। प्रश्न गौर से सुनिएगा कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुने कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। इसका गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो जो पसीने वाली ग्रंथि होती है वो मानव शरीर के त्वचा में मौजूद होती है। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 है कि वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति होती है। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप का भी प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्रश्न देखें कि वर्षा वन के किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर स्टोरी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखें इसे। सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 है कि आलू की चित्ती
पोटैटो ब्लाइट, ठीक है फ्रेंड्स, आलू की चित्ती जो होता है उस पर आलू चित्ती चित्ती होता है जिसे पोटैटो ब्लाइट भी कहा जाता है, के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवकनाशक है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कवकनाशक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टेन। इसे क्या कहा जाता है? कैप्टेन। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, यानी कौन सा अधिनियम के तहत भारत में सेक्रेटरी यानी सचिव का पद क्रिएट किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1898 के तहत भारत में सचिव पद का क्रिएशन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सवाल नंबर अब 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि नो प्रेजेंट्स प्लीज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयंत कैकिनी। ठीक है फ्रेंड्स, नो प्रेजेंट्स प्लीज के लेखक कौन है? तो जयंत कैकिनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 24 को देखें कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे ख्याल से इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। गेस करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने वेदों की ओर लौटो के नारा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि बीजों का अंकुरन जब वह फल के अंदर ही होते हैं तो क्या कहलाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस करें। बीजों का अंकुरन जब वह फल के अंदर ही होते हैं तो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीवी पेरी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? वीवी पेरी उसे कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 25 महत्वपूर्ण सवाल थे फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। आप लोग पढ़ाई से संपर्क बनाए रहें। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि लॉकडाउन की वजह से सभी प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि हम लोग पढ़ाई से संपर्क तोड़ दें, पढ़ाई से संपर्क बनाए रखें फ्रेंड्स। जब एग्जाम का डेट निकलेगा तो फिर पूरे जोर शोर से तैयारी में लग जाएगा, उस समय आपको आसान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।